तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, क्लास 6 का चैप्टर है। देखो इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे जो सेल है, जैसे सेल हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सेल हो गया, बैटरी हो गई, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या सेल बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा करंट के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, स्विचेस, वायर, जो सारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम है ना, वो सारा इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करता हूँ मैं। जो हमें सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी देता है छोटे अमाउंट में, वो है सेल। देखो सेल से ही शुरू करते हैं। तो सेल क्या होता है, पहली डेफिनेशन है हमारी सेल। इसकी डेफिनेशन बनेगी हमारी, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब होता क्या है कि जो सेल है, सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। सेल अपने अंदर के केमिकल से रिएक्शन करता है और फिर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए धीरे धीरे करके जैसे सेल बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर का जो केमिकल है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो जो सेल है उसका तो मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। देखो सेल कैसे समझोगे तुम लोग, या पहले इसको और देख लेते हैं। देखो इसके सेल के 2 पॉइंट है, ठीक है। इट हैज़ 2 टर्मिनल्स। सेल में क्या भाई, 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, टर्मिनल्स। एक होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, या पॉजिटिव ही लिख देता हूँ पूरा। पहला है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, और दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल। 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं देखो सेल का डायग्राम। सेल कैसा दिखता है, एक नॉर्मल सा सेल। मैं तुम्हें 2 सेल के डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक तो ये सेल है, ये सेल है हमारा, इस तरीके का ये सेल हमने बना दिया रफली। इसको हम मान लो बीच से काट के दिखाएंगे तुम्हें कि सेल असल में कैसा दिखता है अंदर से, ठीक है। और एक ऐसी सेल बनाते हैं नॉर्मली जो तुम्हें बाहर से सेल दिखता है। बाहर से एक सेल कैसा दिखता है, वो बस सिर्फ इस तरीके का होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये इसके यहाँ पे जो साइड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है नीचे वाली, ठीक है। और इस पर कोई भी कंपनी का नाम लिखा होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है ये। अब देखो ये जो सेल है, इसमें क्या है कि अगर हम इसको बीच से काट दें, इस सेल को बीच से काट दें, तो ये कैसा दिखेगा। असल में क्या होता है, इसके सेंटर से होके जाती है ये एक रोड है कार्बन की। ये है कार्बन की रोड। कार्बन हमारा एक एलिमेंट है, कार्बन की रोड होती है इसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। अब एक लाइन यहाँ पे आई और एक लाइन यहाँ पे आई। अब इसके इस तरफ कोई एक केमिकल होता है, वो सेम केमिकल इस तरफ है। एग्जांपल के लिए मैं लिक्विड की तरह नहीं दिखा रहा हूँ, पर ये समझ लेना कि इस तरफ 2 अलग अलग टाइप के केमिकल हैं, और यहाँ पे भी केमिकल है। ये इसमें बिंदी बिंदी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला भी अलग केमिकल है, ठीक है। और सेल बनता किससे है, जैसे ये सेल है हमारा, ये जिंक से बना होता है। जिंक भी हमारा एक एलिमेंट है। जिंक कैन टाइप है। देखो जैसे एक कैन नहीं होती, पेप्सी की वगैरह की कैन आती है, उस टाइप का ही होता है। तो इसकी जो बाहर की बॉडी है वो जिंक से बनी होती है। जिंक एक एलिमेंट है हमारा, जैसे कार्बन से ये वाली चीज़ बनी है ना बीच वाली, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल होता है, इस केमिकल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है इसके अंदर। देखो इतना डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, पर तुम्हें फिर भी याद रखने के लिए बहुत है इतना कि अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर ये होता है इसके अंदर। देखो 2 केमिकल है। पहला जो बाहर की साइड है लिक्विड, ये दोनों लिक्विड है। ये वाले सेम है और ये वाला सेम है, जो अंदर की साइड आता है। बाहर वाला जो लिक्विड है उसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, और जो अंदर वाला लिक्विड है उसको मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर का मिक्सचर होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो बिल्कुल सेंटर में यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमारी कार्बन की रोड है, ठीक है। अब तुम्हारा सेल हो गया क्लियर। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब देखो सेल क्या करता है, सेल हमें एनर्जी तो देता है पर थोड़ी कम लेवल पे देता है, या फिर मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ों को चलाने के लिए। अब हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है।
जैसे कि आजकल गाड़ी आ रही है, टाटा की गाड़ी आ रही है, तो उसमें सेल से काम नहीं चलता, उसमें फिर बड़ी बड़ी बैटरीज लगानी पड़ती है। अब बैटरी क्या होती है, दूसरी चीज़ देखो, बैटरी होती क्या है असल में, जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है बेसिकली, ठीक है। बैटरी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल, मतलब 2 या 2 से कितने गुना ज़्यादा सेल को आप जोड़ दें, यानी कि एक सेल से ज़्यादा हो जाए ना वो, ठीक है, तो वो बैटरी बन जाती है। और अगर नॉर्मल मैं तुम्हें बताऊं, जैसे तुम्हें हॉलीडे होमवर्क वगैरह मिल जाता है कि कुछ, या फिर तुम लोग छोटे छोटे पंखे वगैरह बनाते हो, तो उसमें जो जनरली तो तुम्हें बैटरी दिखाई जाती है दुकानों पे, स्टेशनरी की शॉप पे, वो कुछ इस तरीके होती है। तुमने ऐसी वाली बैटरी देखी होगी पहले भी, ठीक है। एक बैटरी आती है, ऐसी बैटरी आती है एक, और ये बैटरी तुमने देखी होगी, नॉर्मल जनरली दुकानों पे आती है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस सेल से ज़्यादा पावर है, ठीक है। ये सेल में जितनी भी वोट एनर्जी हमें देगा, इससे ज़्यादा ही बैटरी देगी, ठीक है। क्योंकि बैटरी होती क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, या तो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से। तो मतलब अगर कभी सेल से काम चलता है तो ठीक है, लेकिन जब सेल से काम नहीं चलता तब हम बैटरी का यूज़ करते हैं। और बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स। अगर मैं तुम्हें इसका नॉर्मल वैसा डायग्राम बना के दिखाऊँ, सर्किट वाला, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह भी पढ़ेंगे चैप्टर में, सर्किट्स लिखा हुआ ना, तो पूरा डिटेल में वो भी देखेंगे। तो पहले देखो, अगर मैं इसको तुम्हें वैसे डायग्राम बना के दिखाऊँ, जैसे कि ये सेल है, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, और ये चौथा सेल हो गया। ये पॉजिटिव, तो ये इस साइड में तुम्हें पहले ही बताया कि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है। और जो यहाँ से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव। अब इसमें क्या है, ये भी एक बैटरी का ही डायग्राम है, पर ये सर्किट डायग्राम की तरह है थोड़ा, ठीक है। ये भी एक बैटरी का ही डायग्राम है, और ये बाहर से ऐसी दिखती है। अगर बैटरी अंदर से देखी जाए, नॉर्मल डायग्राम देखा जाए तो वो कैसी होती है, उसमें एक से कई सारे ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव करके। इसमें जैसे 4 सेल हैं तो ये मिलके एक बैटरी बन गई, क्योंकि ये एक सेल से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पे देखो एक ही है, यहाँ पे कई सारे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या देखा, एक तो सेल देखा, सेल के अंदर कैसे कैसे केमिकल होते हैं, और एक बैटरी देखा कि बैटरी क्या होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें करंट के बारे में देखें। देखो अभी हमने सेल और बैटरी के बारे में देख लिया, अब करंट होता क्या है, कैसे कैसे ट्रेवल करता है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो करंट क्या होता है। करंट करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो फ्लो कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, वो करंट होता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी तार, जैसे कि तुमने देखा कि घरों में कई सारी तारें जुड़ी होती है ना आपस में, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट उनके अंदर से जा रहा होता है, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स फ्लो होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे जहाँ जहाँ पे तार जा रही है वो करंट वहीं जाता है। ऐसा नहीं कि वो करंट बाहर आ जाए, या किसी जैसे ये ब्लैक बोर्ड ही मान लो कि इस दीवार के अंदर मान लो कहीं पे तारें भी हो सकती हैं, पर वो करंट उसके अंदर ही रहता है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी तार के ऊपर हमने रबड़ की प्लेटिंग कर रखी होती है ताकि करंट बाहर ना निकल सके, ठीक है। अभी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रबड़ क्यों लगाते हैं उसमें बाहर, ठीक है। अभी देखो कि पर्टिकुलर्स एक डायरेक्शन में जाएगा करंट, और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होनी चाहिए। देखो ये तो हो गया करंट, और एक अगर मैं तुम्हें इसमें बात बताऊं तो वो मतलब छोटी सी बात है कि करंट ट्रेवल्स ओनली पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो करंट है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। जैसे कि हमने सेल में देखा था कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है आगे, एक नेगेटिव, एक प्लस का होता है एक माइनस का, तो प्लस से हमेशा माइनस की तरफ ही जाता है। ये करंट की मतलब एक छोटी सी बात है, ठीक है। अब देखो अगर हम एक सर्किट बनाना है, ठीक है, सर्किट एग्जांपल के लिए मान लो कि अभी देखो इस चैप्टर को हम किस तरीके से समझेंगे, इस चैप्टर को हम ऐसे समझेंगे कि मान लो जैसे लाइट होती है, ठीक है, लाइट जलाने के लिए अब हमें एक स्विच चाहिए, तो स्विच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट जलाने के लिए हमें वायर भी चाहिए, क्योंकि तारें होती है तभी वो बल्ब तो जाते हैं, और बल्ब मेन तो हमें बल्ब चाहिए, देखो तो बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं बल्ब के ऊपर ही, ताकि एक चीज़ हम याद भी रख पाएँ, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस विच glows
व्हेन गेट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा डिवाइस है जो जलता है, विच ग्लो, जलना मतलब रोशनी देता है, व्हेन गेट्स इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इसको बिजली मिल जाए। ठीक है, जैसी बिजली मिलती है, हमें पता है कि लाइट ऑन करते हैं, वो तार से ऐसे करके बल्ब से सीधा बल्ब तक जाती है और बल्ब वहाँ पे जल जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि बल्ब एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो जलने लग जाता है जब भी उसको बिजली मिलती है। ठीक है, अब एक बल्ब का डायग्राम बनाते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा तुम्हें। जैसे कि मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम है, कुछ बल्ब इसी तरीके का होता है, ऐसे ही मान लो, ऐसे ही होता है कुछ कुछ ऐसा, हाँ ऐसे टाइप का होता है बल्ब, ऐसे टाइप का। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या क्या है। तुमने देखा हो कि बल्ब के अंदर कई सारी एक तारों का पेयर होता है, वो ऐसे लगा होता है बल्ब के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एक टर्मिनल नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक ये अंदर से ही तुम्हें दिखेगा नहीं टर्मिनल्स तो खैर, क्योंकि ये उसके अंदर होते हैं, इसको कैप बोलते हैं, जो बल्ब की कैप होती है उसके अंदर होते हैं। पर टर्मिनल्स की एक तार जाती है नीचे तक और एक तार यहीं मुड़ जाती है साइड में। ठीक है, अब इस बल्ब के बारे में अगर सारी बातें लिखनी है तो सबसे पहले देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला है, इसको बोला जाता है फिलामेंट, जो असल में बल्ब के अंदर जलता है। ठीक है, येलो कलर का पार्ट होता है या वाइट कलर का, कैसे भी जल सकता है बल्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे गैसेस भरी होती हैं, गैसेस कौन सी, इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस तुम्हें अभी नहीं पता क्या होती हैं, पर इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो पहले से ही स्टेबल है। स्टेबल का मतलब, अब कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें, स्टेबल का मतलब जिनसे कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो खुद कंप्लीट हैं। अब ये पहले से ही ऐसी गैसेज है जो कंप्लीट है, किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहती, इसलिए फिलामेंट जलता रहे बूझता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बल्ब के अंदर ऐसी गैसेज होती हैं जिससे फिलामेंट को कोई असर ही ना पड़े, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करती किसी भी चीज़ से, पड़ी रहती है ये भी और ये भी ईमानदारी से पड़ा रहता है। ठीक है, फिलामेंट का काम है जलने का। ठीक है, ये देखो ये जो है ये हमारा कैप है, जो बल्ब के नीचे लगा होता है कैप। ठीक है, वो है ये, और ये हैं हमारे टर्मिनल्स दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, ये हैं टर्मिनल्स। टर्मिनल्स, इसमें दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें हमने क्या क्या देखा, एक तो ये देख लिया फिलामेंट है भाई। ठीक है, ये हमारा बल्ब तो है ही, टोटल बल्ब का स्ट्रक्चर तो मैं बना ही दिया मैंने यहाँ पे, कैप हो गई, टर्मिनल हो गया, इनर्ट गैसेज हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि देखो फिलामेंट के बारे में एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें। फिलामेंट, फिलामेंट बेसिकली क्या क्या है, हमारा ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है, ग्लोइंग ऑब्जेक्ट इन बल्ब। बल्ब के अंदर जो असली चमकने वाली चीज़ है वो फिलामेंट है। वो किससे बनता है, इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन से बना होता है। अब टंगस्टन क्या है तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, ये एक ऐसा मेटल है जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, क्योंकि अब देखो इसके अंदर ऐसा वैसा कोई मेटल नहीं लगा सकते जो जल्दी पिघल जाए। अब मान लो बल्ब तो तुम्हें पता है काफ़ी गर्म होता है, अब बल्ब को जलाते हैं हम लोग, काफ़ी देर तक जलता रहता है, तो होता क्या है कि ये गर्म हो जाता है, तो इसमें कोई ऐरा गैरा मेटल हम नहीं लगा सकते जो जल्दी गल के इसी के अंदर पिघल जाए, जैसे कि लोहा भी किसी टेम्परेचर पर आके पिघल जाता है ना। इसलिए टंगस्टन ऐसा मेटल है, उसको लगाया जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इतना टेम्परेचर झेल लेता है। अब तुम इसको देख लो ये कितना टेम्परेचर है, ये है 3300 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी हमारे 40 डिग्री में तो हम ही पसीने निकल जाते हैं, तो फिर ये समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकता है, पिघलता नहीं, इसलिए इसको लगाया जाता है बल्ब के अंदर। ठीक है, अब टर्मिनल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो टर्मिनल्स कितने होते हैं, 2। एक टर्मिनल यहाँ तक जा रहा है और एक टर्मिनल साइड में ही मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो एक तो है हमारा मेटल कैप, एक को बोलते हैं मेटल कैप। देखो ये वाला जो है ये हमारे कैप में ही जाके यहीं पे बैंड हो जा रहा है इसी साइड अंदर को, तो ये इसी के ऊपर लपेटा हुआ होता है। और जो दूसरा है जो नीचे तक जा रहा है टिप तक, इसको बोलते हैं हम मेटालिक, इसमें डबल टी नहीं आएगा, मेटालिक टिप। हाँ, दो होते हैं, एक को मेटल कैप बोलते हैं, एक को मेटालिक टिप बोलते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो बल्ब को जलाना है, हमने इसको चलो सेल तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, सेल से हमें क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हमें वायर चाहिए। तो अब पढ़ते हैं हम लोग वायर के बारे में कि वायर क्या होती है।
वायर बेसिकली तार होती है, तार जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ट्रैवल करती है आगे, ठीक है। देखो वायर मैं तुम्हें इतने में ही समझा दूंगा। वायर क्या होती है? इट इज अ पाथ वेयर इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव फ्रीली, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से घूमती रहती है। घरों में तुम्हें पता है तारों के अंदर अंदर से इलेक्ट्रिसिटी से जाती है, और कभी ये जगह ग्लो हो गई, कभी पंखा चल गया, टीवी चल गया, तो सब तारे लगी हुई हैं, तार होते हैं जितनी भी। देखो ये माइक है, माइक में भी तार लगी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जहाँ पे चार्जेस जाए। अभी तुम्हें चार्जेस में नहीं इतना जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी समझिए, चलो चार्जेस पे मत आओ अभी, ठीक है। तो ऐसी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सके, ठीक है, तो वो होती है वायर। अब ये वायर बनी किससे होती है, ठीक है, यहाँ पे एक लिख देता हूँ, इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स से बनी होती है। अभी कंडक्टर्स मैंने तुम्हें बताया नहीं है, पर कंडक्टर्स वैसे मैं तुम्हें वर्बली बता देता हूँ, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कंडक्टर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना जानते हैं, मतलब जिनके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है। मान लो अब जैसे बोलते हैं कि चप्पल पहन लो भाई, चप्पल पहनने से करंट नहीं लगता, चप्पल रबड़ से बनी होती है। अगर मान लो रबड़ की तार बना दी जाए, तो उस पर तो कभी भी बिजली चलेगी नहीं। तो अगर हम स्विच ऑन भी कर दें, ऑफ भी कर दें, वो जो पीछे से करंट, वो बिजली आ रही है बिजली विभाग वालों से, तो वो तो आगे जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि रबड़ जो है उसको आगे जाने देगा। इसीलिए ये ऐसी चीज़ों से बनाई जाती हैं तारें जो असल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, जैसे कि लोहा हो गया, लोहे पे करंट बहुत ज़्यादा लगता है, तांबा हो गया, पीतल हो गया, इन सब की जो चीज़ें हैं इनमें करंट लगता है। तो तुमने कभी तार को खोल के देखा होगा ना, तो उसके अंदर हमेशा ऑरेंज ऑरेंज कलर की तार निकलेगी, वो भी लोहे की पतली पतली, लोहे की नहीं, मतलब वो असल में कॉपर होता है, ठीक है, तांबा होता है, उसकी तार मिलेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना जानता है, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। और रबड़ लगा दो, मान लो रबड़ की तार बना दें, तो नहीं जाती। अब जैसे तार की बात करूँ मैं तुम्हें, जैसे यहीं पे समझाता हूँ। देखो तार कैसी दिखती है, जैसे कि मान लो एक तार है, ये ऐसी तार है, इसके ऊपर ना यहाँ पे रबड़ लगा हुआ है, और अंदर से और तारें निकल रही हैं ऑरेंज ऑरेंज कलर की। तुमने जनरली तार ऐसी देखी होगी। इनमें क्या होता है, देखो ये जो तार है, इनमें होता क्या है कि भाई ये जो तार है, ये बाहर से तो ब्लैक दिखती है, बाहर से पूरी, जो तुम जनरली ज़्यादातर तारे देखोगे, जो भी कोई केबल वाला आता है या कोई भी, वो जनरली ब्लैक कलर की तार लेके आता है। ये रबड़ की बनी होती है, ठीक है, और अंदर से वो जब उसको छीलता है, ठीक है, तब यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज कलर की तारें मिलती हैं। वो कॉपर से बनी होती है, कॉपर यानी तांबा, ठीक है, कॉपर से मिलके बनी होती है। अब जब इस पे रबड़ पे नहीं चलती, इस पे चलती है, ये दोनों क्यों लगा दिए फिर एक साथ? अब इनको लगाने का क्या मेन मकसद है कि भाई कॉपर अंदर अंदर है, यानी कि यहाँ से करंट जाए, ठीक है, पर वो करंट हमें ना लग जाए, इसलिए वो ऊपर से बाहर से रबड़ लगाया हुआ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अंदर इसकी इंक के लिए वो, जैसे उन्होंने स्केच पेन देखे होंगे हल्के हल्के, वैसे मार्कर के अंदर आते हैं ना, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर के अंदर इतना सा उसका एक लेड टाइप होती है ऐसी। अब मान लो कि ये है वो कॉपर, ये कॉपर है, पर ये करंट दे रहा है, तो ये सबको करंट दे सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का निशान बना दिया। और ये है वो रबड़। अब मान लो मैं इसको चला भी रहा हूँ, इसको मैं चला भी रहा हूँ, और मुझे करंट भी ना लगे, दोनों काम चाहिए हमें तो, कि बिजली की तार को हम आगे जाके लगा दें पर हमें करंट ना लगे, तो बाहर बाहर इसलिए रबड़ लगाया जाता है, अंदर वो कॉपर की वायरिंग है अंदर, ताकि वो असल में इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँच जाए, मतलब दोनों काम होने चाहिए एक साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया वायर, वायर की बात हो गई। अब हम आते हैं आगे कि चलो वायर भी हो गई, बल्ब भी हो गया, सेल भी हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी देगा, पर क्या एक बार इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद उसको बंद भी करना है, ऑन भी करना है, उसके लिए क्या चाहिए हमें? फिर चाहिए पड़ता है हमें स्विच, स्विच चाहिए, क्योंकि अगर मान लो एक बार लाइट जला दी तो 15 साल तक जले थोड़ी रहने देंगे, उसको बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। स्विच क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच connects the circuit, connects the, ऐसे ही, connects the circuit and breaks it, breaks it, यानी कि ये ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को कनेक्ट भी करता है और तोड़ता भी है अपने हिसाब से। मतलब जैसे हमें स्विच में ऑन या ऑफ का बटन, तो मैं स्विच के बारे में बताऊं तो तुमने ऐसे स्विच देखे होंगे, ग्रेट वाइट के देखे होंगे या कोई से भी देखे होंगे, नीचे ऑन लिखा होता है, ऊपर ऑफ लिखा होता है, इधर दबाओगे तो भाई ऑन हो जाएगा, इधर दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुमने देखो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई इसमें, ये बता दी, कई कुछ चीज़ें बताई,
लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, चैप्टर में भी इसका जिक्र है, सर्किट क्या होता है। देखो सर्किट ये वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो सर्किट में ना अपने खुद के निशान है, बल्ब को कुछ और दिखाते हैं, सर्किट का एक डायग्राम मतलब डायग्राम टाइप बनता है, ठीक है। उसमें क्या है कि बल्ब को कुछ और दिखाते हैं, ये स्विच को कुछ और ही दिखाते हैं। ऐसे वायर तो खैर पतली सी रहती है, वो तुम्हें फिर भी फर्क पता चलेगा। सेल या बैटरी को अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम इन डायग्राम्स पे आएंगे, इसके सर्किट के डायग्राम पे, तब उससे पहले मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कैसे लिखे जाते हैं। बेसिकली स्विच क्या करता है, सर्किट को जब चाहे जोड़ देता है और जब चाहे उसी के पाथ को बंद कर देता है ताकि बिजली आगे ना जाए। तब अभी इलेक्ट्रिसिटी वजह से बाहर जाना है तो हमें स्विच ऑफ करना पड़ता है ना, स्विच है। अगर स्विच ही नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी, बार बार तार को तोड़ो, फिर जब आओ तो फिर से लपेट के जोड़ो। इसलिए एक स्विच है, ऑन करो तो जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ करो तो बंद हो गया। तो मतलब काफ़ी सहूलियत वाला काम है, आसानी से हो जाता है काम, ठीक है। अब देखो ये तो स्विच है, स्विच के बारे में तुम्हें अगर मैं बात बताऊँ, ठीक है, ये ऑन होता है। जैसे हमने बोला कि भाई कोई इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जैसे हमारा स्विच ऑन है, स्विच के हिसाब से ऑन है, लेकिन वो सर्किट का जो लूप होता है ना, उसके हिसाब से क्या होता है, लूप क्लोज होता है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें ज़रा समझाऊंगा आराम से। लूप जब क्लोज होता है, ये सर्किट का लूप का मतलब जैसे कि एक गाड़ी का आने जाने का पूरा रास्ता जब वो बंद होता है तभी स्विच ऑन होता है। और अगर ये मान लो जैसे हमारा स्विच ऑफ है, जिससे लाइट आगे नहीं जा रही है, तब वो सर्किट ओपन होता है। ओपन क्लोज को थोड़ा कंफ्यूज मत होना इससे ऑन और ऑफ से। ये मैं तुम्हें जब अगली अभी बातें बताऊंगा ना जो इलेक्ट्रिक सर्किट की है, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। इतना समझो कि स्विच ऑन होता है ना तो हमारा सर्किट चारों तरफ से बंद है हर जगह से। अब देखो मान लो एक तार है, तार मैं ऐसे लगा दूँ चारों साइड, वो बंद ही रखूँ तभी तो बिजली हर जगह जा पाएगी। तो ये ऑन है, क्योंकि बिजली जाएगी तो भाई बल्ब तो जलेगा, तो वो बल्ब ऑन रहेगा। और ये सर्किट क्लोज रहेगा। देखो दोनों चीज़ समझ गए ना, जब बल्ब ऑन है, ऑन कब होगा, जब तारों का करंट हर जगह जाएगा। अब हर जगह जाएगा तो सर्किट कैसा है, क्लोज है, बंद है। कोई अगर बंदा बीच में खड़ा कर दूँ तो वो कहीं पे निकल नहीं पाएगा यहाँ से, वो क्लोज है हर जगह से। अब ओपन की बात करें, जैसे कि मान लो ये तार यहाँ से कहीं से टूट गई, यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं है। अब यहाँ पे बल्ब को जलना भी है, भाई बल्ब तो जल नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो अभी बल्ब क्या है, ऑफ है। रीज़न क्या है, क्योंकि सर्किट एक जगह से ओपन है यहाँ से, ठीक है। अब आ गया समझ में कि जब ये ऑन होता है, जैसे स्विच ऑन है हमारा, तो सर्किट जो है वो कैसा होता है, क्लोज, क्योंकि जब चारों साइड से लाइनें जुड़ी हुई होंगी आपस में तभी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ठीक है। अब जब स्विच ऑफ है हमारा, जब बल्ब नहीं जल रहा, तो वो क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि सर्किट कहीं ना कहीं से ओपन है, खुला रह गया। यहाँ से खुला रह गया तो इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे खड़ी है, रुकी हुई है कि कोई आए हमें जोड़ दे। अब वैसे तो जुड़ेगा नहीं जब तक ठीक नहीं कराएंगे, लेकिन असल में ये लॉजिक है इसका ऑन और क्लोज और ऑफ और ओपन का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम यही सब पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और इनके बारे में, ठीक है। और साथ साथ ये भी बताऊंगा, हाँ, कंडक्टर्स, इंसुलेटर वगैरह, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अभी तुम्हें मैं काफ़ी देर से बता रहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट का ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो देख लिया, करंट होता है, ठीक है, मूविंग करंट, चलता हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब सर्किट के बारे में देखते हैं। सर्किट से पहले व्हाट इज़ अ सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट होता क्या है, ठीक है। It is a closed path which the current takes। बस यही है इसकी डेफिनेशन, कि एक ऐसा पाथ होता है बंद, क्लोज का मतलब पूरा। सर्किट ऑन तभी होता है जब वो पूरा बंद हो, जो करंट लेता है आगे जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी बने, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी बने तो कहीं जाके भाई फिर आगे कोई चीज़ जले या पंखा चले वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए तुम्हें कई सारी चीज़ों को जानना जरूरी है, वो तुम्हें मैं साइड में बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट नॉर्मली जैसा तुम बल्ब बना रहे हो, सेल बैटरी बना रहे हो, वैसा नहीं चलता, ठीक है। अगर तुम्हें सेल या बैटरी को शो करना है सर्किट में, सेल है और बैटरी है, इन दोनों को शो करना है सर्किट में, तो कैसे करोगे, ऐसे बनाई जाती है सेल या बैटरी। जैसे कि ये वायर हो गई, तो ये ऐसे ऐसे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, सिंपल। और यहाँ पे जिस साइड एक बड़ा रखा है तुमने यहाँ पे, तो इधर प्लस, और जहाँ पे दूसरी साइड एक छोटा रखा हुआ है वहाँ पे माइनस। और इसी तरीके से बनाना है, ऐसे मत कर देना कि कहीं पे तुमने क्या किया, 3 बड़े बना दिए और एक और बड़ा बना दिया, कि दोनों साइड बड़े ही रह जाएँ। एक साइड छोटा शुरू हो तो चाहे दूसरी साइड बड़ा को ख़त्म कर देना। जैसे यहाँ पे बड़े से शुरू हुआ था तो एक साइड छोटे में मैंने ख़त्म कर दिया और ऐसे करके जुड़ गया। तो ये जो डिज़ाइन है ये सेल या बैटरी को शो करता है किसी भी सर्किट में, ये वाला,
ठीक है। दूसरा देखो, अगर तुम्हें बनाना है बल्ब किसी सर्किट में, बल्ब, अब तो बल्ब कैसे बनता है देखो, बल्ब को जो शो करता है, जैसे ये वायर है तुम्हारी और ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा अच्छा बना देते, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये होता है एक बल्ब का सिंबल, ठीक है। और देखो वायर, वायर तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वायर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि ये वायर होती है, ऐसे करके वायर चलती है, ये सिंपल है। जैसी वायर बनाओ, एक सिंपल लाइन लगाओ, और इसका मतलब क्या है कि करंट कहाँ जा रहा है, एरो का मतलब करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे करके, इस एरो का मतलब है कि करंट कहाँ जा रहा है। उसके अलावा स्विच, ये भी है, स्विच हमने पढ़ा था। असल में जो जैसा दिखता है वैसा नहीं चलता सर्किट में, सर्किट में इस रूल के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। स्विच देखो कैसा दिखता है, अगर मान लो यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे भी है, अगर ये इस तरीके से टूटा हुआ, ये हिस्सा उससे जुड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये है भाई स्विच ऑफ का सिंबल। और अगर सेम ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये है स्विच ऑन का सिंबल, ठीक है। अब इस तरीके से हम देखेंगे इसको, और फिर एक क्लोज सर्किट बनाते हैं, ठीक है, एक बल्ब का, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, ये, अब बल्ब के साथ साथ यहाँ पे मैंने वायर भी, ये वायर है साथ साथ, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब है। उसके अलावा क्या बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक बना दिया मैंने स्विच, जो कि अभी ऑन है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बना दी मैंने एक बैटरी, ऐसे। अब देखो ये सर्किट क्या है, ये एक पूरा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि क्लोज है, बंद है। कहीं से भी मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देखो प्लस से शुरू करती है जाना, क्योंकि हमें पता है प्लस से माइनस की तरफ जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी जाएगी इधर को, वापस आ जाएगी यहाँ। अब देखो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह जा रही है और रास्ता पूरा बंद है यहाँ पे, तो जलते हुए बल्ब को ऐसे शो करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये है एक क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, ये बंद है चारों तरफ से और इलेक्ट्रिसिटी हर जगह जा सकती है। अब बात करते हैं एक ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब बना दिया और यहाँ पे एक स्विच बना रहा हूँ, और साथ साथ यहाँ पे बना दी मैंने एक बैटरी, ठीक है। अब ओपन सर्किट है यानी कि खुला हुआ है, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, और ये बल्ब है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बीच में यहाँ पे गैप आ गया है, ओपन सर्किट है ये, इसमें यहाँ पे बीच में गैप है। अब गैप है तो करंट ने यहाँ से जाना शुरू किया, ठीक है, वहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ पे जा नहीं पाएगा। अब अपनी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अब ये बल्ब नहीं जलेगा तो इसमें ऐसे ऐसे एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ओपन, ये क्लोज सर्किट है, इसमें क्या है, बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, बल्ब जो है वो ऑफ है, अभी ऑफ इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पा रही इसके आगे, यहाँ पे खाली जगह है, इसलिए ओपन सर्किट में ऑफ रहता है और क्लोज सर्किट में बल्ब ग्लो करता है। बेसिकली ऑन लिख देता हूँ, ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा अभी कि सर्किट में क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से बनाया जाता है, और ऐसे ही डायग्राम बनाए जाएंगे सर्किट के हमेशा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और भी टॉपिक हैं। मैंने तुम्हें कंडक्टर बताए थे, कंडक्टर के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि कंडक्टर होता क्या है। ये वो बस वाला कंडक्टर नहीं है, ठीक है, कंडक्टर से लिखता हूँ सीधा, क्योंकि कई सारे होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस या ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल से ही लिखता हूँ, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे तुम्हें याद करने में आसानी हो जाए, या फिर चलो इतना ही ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल मतलब जिनके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी चल के जा सकती है आराम से, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ लोहे का हो तो बिजली यहाँ से आके यहाँ पे मेरे को लग जाएगी, सिर्फ हाथ लोहे का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को लग जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब करंट आएगा तो आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर आराम से इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, जैसे कि वो कंडक्टर्स में काउंट होते हैं। आयरन हो गया, ठीक है। तो मैं अगर बेसिक सा एग्जांपल दूँ, कोई एलिमेंट्स की बात तो नहीं कर रहा मैं, तो फिर इसमें थोड़ा कंपाउंड भी लिख देते हैं, जैसे कि पानी हो गया, पानी में करंट लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा कॉपर, जो वायर मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई कॉपर की वायर होती है, एक्सेट्रा लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। इनके ऊपर क्या है कि करंट आराम से चल के जा सकता है, तो किसी और चीज़ को भी लग सकता है, ठीक है। तो ये तो हैं कंडक्टर्स। दूसरा देखो, दूसरे आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर से करंट आगे नहीं जाता,
ये वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब इलेक्ट्रिसिटी कहीं आएगी तो उसके आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि आगे जाने नहीं देते, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के लिए कौन से बन जाएंगे हमारे, एग्जांपल के लिए बनेंगे जैसे कि रबड़ हो गया, रबड़ से बनी हुई चीज़ आगे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल नहीं करने देती। रबड़ के अलावा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल नहीं करने देती। वुड हो गया, लकड़ी, क्लोथ हो गए, क्लोथ्स होते हैं कई सारे, ठीक है, ये आगे नहीं जाने देते। और एक होता है, देखो एक तो होता है कि भाई इनके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, इनके ऊपर से नहीं करती है। और एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब ये सेमी कंडक्टर क्या होता है, ये मतलब जितना, जैसे कि मान लो ये बहुत ज़्यादा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जितनी आ रही उतनी की उतनी कर लेते हैं। ये है कि ये करते नहीं है, ये है कि थोड़ी बहुत कर लेते हैं, मतलब ऐसा है हाँ की तरफ भी पूरा नहीं है, ना की तरफ भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली, पार्शियली लिखो, लिटिल बिट लिखो, जो भी लिखना है, मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि फ़ोन, टीवी वगैरह या फिर लैपटॉप, मशीन्स, ऐसी टाइप की, ये इसमें आते हैं सेमी कंडक्टर में। और अगर कोई मेटल का नाम भी लिखूँ तो मैं इसमें गैलियम लिख सकता हूँ। गैलियम ऐसा है जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इतनी करता है कि हम मरेंगे नहीं। अगर मान लो हमारे हाथ में गैलियम है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगा दी हमने, तो इतनी बिजली आएगी कि थोड़ी बहुत लगेगी, हमें मरेंगे नहीं पर आएगी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर मैं तुम्हें डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा ऐसे आइडिया के हिसाब से बताऊँ ना इन तीनों के बारे में, तो जैसे मान लो कि ये एक वो जो घरों में स्विच होते हैं ना, एक ऐसा स्विच है ये, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। एक इसके पास भी ऐसे ही स्विच है सेम, एग्जाम्पल के लिए, और एक इसके पास भी है, ये तीन हो गए, ठीक है। अब देखो मान लो कि घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, ठीक है, मतलब घर में जो बिजली से आ रहा है करंट, जो हर एक स्विच में होता है 220 वोल्ट का आ रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं मान लो इसमें मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लगाया, कंडक्टर, और ये मतलब मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर की कोई वायर है, तार है या पेंसिल टाइप है, कुछ भी है, ये कंडक्टर लगाया, और यहाँ पे मेरा हाथ है, ये मैंने हैंड लिखा है। तो क्या लगता है मुझे कितना करंट लगेगा? कंडक्टर्स में क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा, क्या पूरा का पूरा करंट उठा के मेरे हाथ में छोड़ देगा और मेरे को बहुत बुरा करंट लगेगा। 220 का 220 वोल्ट ट्रैवल करेगा करंट, ठीक है। अब बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर में रबड़ था अपना, तो जैसे मान लो कि एक रबड़ का कोई चीज़ बना दी, पेंसिल टाइप है रबड़ की, यहाँ पे फिर से मेरा हाथ यहाँ पे रखा हुआ है हैंड। अब इसमें क्या सीन है कि 220 वोल्ट ही आ रहा है करंट अभी भी, लेकिन ये 0 वोल्ट ट्रैवल करने देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर करंट को ट्रैवल नहीं करने देता। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इतना सा भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल नहीं करने देगा, तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है हमारा, जैसे फिर से एक बना दिया हमने, यहाँ पे फिर से हमारा हैंड है यहाँ पे, और ये है, ये इंसुलेटर था, ये सेमी कंडक्टर है इस बार, ठीक है। सेमी कंडक्टर, घर में करंट आ रहा है 220 वोल्ट का। अब इसमें क्या है कि उतना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत का मतलब है इसमें आएगा 50 से लेके 100 वोल्ट के बीच में करंट आएगा, मतलब इतना नहीं लगेगा पर फिर भी ठीक ठाक लगेगा, तुम्हारा डांस तुम कर सकते हो आराम से, इतना करंट लग जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखा, ओपन क्लोज सर्किट, और सर्किट में कैसे कैसे डायग्राम यूज़ करते हैं, और साथ साथ इन तीनों के बारे में ही पढ़ा। अब तुम्हारा बस एक ही टॉपिक रह गया छोटा सा, वो है टॉर्च के बारे में। टॉर्च के डायग्राम देखेंगे उसमें और उसकी वर्किंग देखेंगे, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म। तो हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक टॉर्च वगैरह है और इसकी थोड़ी वर्किंग है। मैं तुम्हें एक एक करके इसको समझाता हूँ कि कैसे कैसे परफॉर्म करती हैं। पर पहले इस टॉर्च के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो किस काम आते हैं। देखो एक ये नॉर्मल सी टॉर्च, इसमें तुमने देखा होगा कि आगे की साइड एक शीशा लगा होता है, ठीक है, इसको लेंस बोलते हैं। और इसके अंदर होता है कि ये बल्ब जो जलता है, और बल्ब के अंदर तुम्हें पता है कि बल्ब होगा, बल्ब के अंदर ये वाला जो हिस्सा ये होता है फिलामेंट, ठीक है। ये तो बल्ब है, सबको पता ही है। ये जो बाहर एक छोटी सी बल्ब तुमने देखा हुआ जलता है, उसके अंदर होता है उसका फिलामेंट। ये हमने बल्ब में पहले ही पढ़ लिया कि बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये लेंस है जो बाहर वाला है, और जो ये ऐसा एक यू शेप का ऐसा करके एक शेप होती है,
ये होता है हमारा रिफ्लेक्टर, जिस पे पड़ के लाइट ज़्यादा आती है, ज़्यादा दूर तक जाती है एक ही सर्टेन एरिया में, ठीक है। और उसके अलावा देखो प्लास्टिक की कोटिंग होती है एक इसमें, और इसमें यहाँ पे जो मेन हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, जो ऐसा हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये और जो सेल का टॉप वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं बल्ब कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, बल्ब और सेल का मेन जो बल्ब के वायर्स और सेल का कॉन्टैक्ट होता है आपस में, ठीक है। यहाँ से जो एक सेल और दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है वो आगे वायर से जुड़ा हुआ है। अब देखो इसमें वायर का भी उतना ही रोल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये दोनों सेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक मेटल की स्प्रिंग लगी है, ये स्प्रिंग बेसिकली तार है, ठीक है, वो तार ऐसे ऐसे करके गई है और यहाँ पे जाके वो बल्ब से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखो मैंने इसको बल्ब से जोड़ रखा है, ठीक है। ये तार मेटल की है पहली बात, क्योंकि मेटल कंडक्टर्स होते हैं, अगर ये कंडक्टर नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को आगे भेजेगा नहीं, ठीक है। तो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स हैं तो ये वायर को आगे भेज रहा है। पर बीच में एक और यहाँ पे मैंने बना रखा है, यहाँ पे क्या है, बीच में एक थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पे स्विच स्लाइडर है, क्योंकि स्लाइडर से हमें पता होता है कि टॉर्च को कब ऑन या ऑफ करना है, इसलिए यहाँ पे स्विच स्लाइडर है, क्योंकि ऐसे तो टॉर्च हर समय ऑन ही रह जाएगी, ठीक है। इसमें मेन पार्ट्स क्या हमारे, देखो सेल होते हैं, वायर है, और ये स्लाइडर के लिए बीच में लगा रखा है जो ऑन या ऑफ करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कि ऑन या ऑफ कर सकता है किसी भी हमारी टॉर्च को, ठीक है। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक कास्टिंग है, मतलब प्लास्टिक की बॉडी बनी होती है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अगर लोहे वोहे की बनने लगे तो क्या पता हमें भी करंट लग सकता है, क्या पता क्या लगेगा, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि प्लास्टिक मैंने तुम्हें बताया था कि इंसुलेटर्स में आता है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं, हीट नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और बाकी इन सब के बारे में तुम्हें बता दिया। वर्किंग के बारे में देखें तो देखो सबसे पहले शुरुआत होती है सेल से, क्योंकि सेल हमें एनर्जी देगा, एनर्जी यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ मेन सोर्स, ये मेन सोर्स होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टॉर्च, मतलब टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इकलौता जरिया है बिजली का, वो है हमारा सेल, ठीक है। अब क्या करता है, सेल कनेक्टेड टू द बल्ब थ्रू द वायर्स, की जो सेल है वो कनेक्ट रहता है बल्ब के साथ। देखो यहाँ पे मैंने दिखा होगा तुम्हें, जो सेल है वो कनेक्ट है सीधा बल्ब के साथ वायर्स के थ्रू, मतलब इसकी मदद के साथ, कि वायर्स के साथ सीधा वो कनेक्टेड रहता है आपस में। अब होता क्या है, तो सीधा सीधा ये हिसाब है, उसके बीच में एक यहाँ पे स्विच आता है, देयर इज ए स्विच, एक स्विच भी आता है, विच प्रेजेंट इन द वायर विच व्हेन स्विच्ड ऑन, अच्छा पूरी लाइन एक साथ बोलता हूँ, प्रेजेंट इन द वायर विच व्हेन स्विच ऑन कंप्लीट्स द सर्किट एंड बल्ब। जो बीच में स्विच लगा हो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, ये तारों के बीच में लगा होता है, और जब ये ऑन होता है, यहाँ पे लिखा है ना वायर विच व्हेन स्विच ऑन, जब स्विच ऑन होता है वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि वो जो सर्किट है वो ऐसे घूम के दोबारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जुड़ गई ना वो चीज़ यहाँ पे, तो वो रास्ता आने जाने के लिए पूरा खुल गया दोबारा से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी घूमती रहती है एक जगह पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऑन होने के लिए अप्रूव हो गया, अब यहाँ पे स्विच ऑन है तो अब इलेक्ट्रिसिटी आगे जा सकती है, ठीक है। और फिर क्या होता है लास्ट में, बल्ब क्या होता है, ग्लो कर जाता है। अब जैसे ही मान लो बल्ब को ऑफ करना है तो स्लाइडर को ऑफ कर देंगे तो भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने देखा पूरा का पूरा कि भाई टॉर्च क्या होती है, टॉर्च का डायग्राम भी देखा, और साथ साथ उसकी वर्किंग भी, और तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं किसी और चैप्टर में, दैट्स इट।